नमस्ते भक्तजनों, आज हम एक बहुत ही अद्भुत और आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। कैसे कहा जाए कि आपके घर में भगवान का वास हो गया है। जब हम भक्ति, श्रद्धा और नियम से पूजा करते हैं तो भगवान हमें संकेत देते हैं कि वे हमारे अंत हैं। तो आइए जाने वो प्रमुख लक्षण जो ईश्वर के दर्शन का संकेत देते हैं। तो चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहले, जब आप सोते हैं और ब्रह्मा मुहूर्त में जाग जाते हैं तो यह एक संकेत हो सकता है। अगर आपकी नींद हर रोज इस समय खुलती है तो ये भगवान के संकेत के रूप में माना जा सकता है। साथ ही अगर इस समय आपको ऐसे सपने आते हैं जैसे कि आप किसी मंदिर में पूजा कर रहे हो या मंत्र जाप कर रहे हो तो ये भी एक संकेत है कि भगवान आपके घर में हैं। अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में शंख की आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज सुनाई देती है, घंटियों की आवाज या कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो ये दूसरा संकेत होता है जिससे ये पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। यह ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है, ना ही किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज की, बस आपको यह अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। यह ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है, ना ही किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज की, बस आपको यह अजीब सी महक आती है जो आपके मंदिर के पास से आती है, उतनी आप उपमहक ज्यादा आती है। दोस्तों, यह महक देवी देवताओं की होती है जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब उनका घर में आगमन होता है तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही अच्छी, प्यारी और मीठी होती है जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं और उसी समय कोई जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर कोई अन्य व्यक्ति, भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वो माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है और कोई याचक आता है तो वह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन देना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या अन्य किसी चीज का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन और पानी का माना जाता है। अगर आपको रात के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी देवीय शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वो चाहे अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो ये भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भग रहते हैं वो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश रहते हैं और उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वो हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। उल्लू दिखना है शुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही हैं। खान पान में बदलाव आना। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती हैं, वहाँ के लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है।
यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो यह एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। अगर आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी, तो समझ लीजिए कि जल्द ही मां लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही हैं। खान पान में बदलाव आना। मां लक्ष्मी जिस घर में भी आती हैं, वहां के लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। धन की देवी मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है। इसके अलावा मां लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो यह एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। अगर आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी।